गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम पढ़ रहे हैं टेंस पार्ट थर्ड। हमारे यूट्यूब चैनल महेश पोलाइट स्टडी में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से और WH वर्ड से। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह सहायक क्रिया से, प्रश्नवाचक वाक्य सहायक क्रिया से, और हमारा टेंस है प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो इसके सेंटेंस को बनाने का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा। सबसे पहले हम यूज़ लेंगे डू और डज। यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू का यूज़ करेंगे, यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज का यूज़ करेंगे। आफ्टर देन सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ETC। ETC का मतलब एक्सेट्रा सेस सेंटेंस जो आपका बच रहा है, जैसे इन द किचन, इन द गार्डन, इन द ग्राउंड, ये सेंटेंस इस ETC में आते हैं। डू का प्रयोग कहाँ करेंगे? जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, यानी कि आई, यू, वी, दे, बॉयज़, गर्ल्स, चेयर्स, स्टूडेंट्स, कोई भी प्लूरल नाउन यदि हमारा सब्जेक्ट के रूप में आती है तो डू का प्रयोग करेंगे। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा तो डज का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर मीन्स ही, सी, इट, कोई भी नाम सिंगुलर नाउन, एक वचन नाउन जैसे बॉय, गर्ल, चेयर, टीचर, स्टूडेंट, तो इनके साथ यूज़ करेंगे आप डज का। हिंदी देखिए, सहायक क्रिया यूज़ करेंगे सबसे पहले, फिर कर्ता यूज़ करेंगे, आफ्टर देन मुख्य क्रिया यूज़ करेंगे, कर्म यूज़ करेंगे, और बचा हुआ शेष वाक्य आपका। अब मेन जो बात है वो ये है जो आपको गौर देनी है। यदि किसी वाक्य शुरू में क्या शब्द आ जाता है, क्या शब्द आ जाता है, तो उसकी अंग्रेजी कर्ता के अनुसार डू या डज बनती है। सिर्फ इस टेंस में, यानी कि यही है प्रश्नवाचक वाक्य में, सिर्फ डू और डज का ही खेल है और कुछ नहीं है। आपको बता दिया, डू का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, डज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, क्या वह स्कूल जाता है। क्या वह स्कूल जाता है, ता है, ती है, ते पहचान हो गई। अब देखिए स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, तो क्या की अंग्रेजी सब्जेक्ट को देखकर आपको बनानी है। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगाएंगे क्या की इंग्लिश, यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू लगाएंगे सब्जेक्ट। कैसे बन जाएगा? अब हमारा सब्जेक्ट यहाँ क्या है, वह सिंगुलर है, डज क्या की अंग्रेजी क्या बन जाएगी, डज ही जाता है, गो कहाँ जाता है, टू स्कूल, डज ही गो टू स्कूल। फॉर्मूला को देखिए, डू डज सब्जेक्ट लिए हमने ही, वर्ब हमारी गो, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, ETC में क्या आ गया, टू स्कूल और क्वेश्चन मार्क। सेकेंड एग्जांपल, क्या वह पायल को जानती है, वही सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या की अंग्रेजी डज सी जानती है, नो पायल, डज सी नो पायल। थर्ड देखिए, क्या तुम रोज़ पढ़ते हो, ता है, ती है, ते क्या हो गई, पहचान हो गई। तुम प्लूरल हो गया, अब क्या की अंग्रेजी क्या बनेगी, डू यू पढ़ते हो, रीड रोज़ एवरी डे, डू यू रीड एवरी डे। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम, क्या अध्यापक हिंदी पढ़ाते हैं, क्या अध्यापक हिंदी पढ़ाते हैं। अब देखिए यहाँ पता नहीं लग रहा हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है, हम वर्ब देखते हैं। वर्ब बता रही है पढ़ाते हैं, इसका मतलब बहुत सारे टीचर हैं, तो सब्जेक्ट हमारा कैसा हो गया, प्लूरल हो गया। क्या की इंग्लिश क्या बनेगी, डू। द टीचर्स पढ़ाते हैं, टीच क्या चीज़ पढ़ाते हैं, हिंदी, डू द टीचर्स टीच हिंदी। क्या माताजी रसोई घर में खाना पकाती है, ता है, ती है, ते हैं पहचान हो जाती है। माताजी सिंगुलर है इसलिए क्या की अंग्रेजी क्या बनेगी, डज मदर पकाती है, कुक, ऑब्जेक्ट क्या हुआ हमारा, खाना, फूड,
एक्स्ट्रा सेंटेंस में क्या आ जाएगा, रसोई घर में, इन द किचन। डज मदर कुक फूड इन द किचन। ये थे हमारे सहायक क्रिया से प्रश्नवाचक वाक्य। तो इजी हैं, सिर्फ ये है सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो क्या की अंग्रेजी आप डज बनाएंगे, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो क्या की अंग्रेजी डू बनेगी, और सेम वही अफर्मेटिव वाला पैटर्न लगेगा। WH वर्ड, अब देखिए WH वर्ड से कैसे बनाते हैं। यदि WH शब्द से प्रश्नवाचक वाक्य बनाना हो तो देखिए, जब हिंदी वाक्यों के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितना, कितनी, कौन, क्या शब्द आ जाते हैं तो उनकी अंग्रेजी WH शब्द बनाते हैं, और वाक्य भी WH वर्ड से ही शुरू होता है। अब क्या समझे भाई, आपका हिंदी का सेंटेंस है और हिंदी के सेंटेंस के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितना, कौन ये वर्ड आ जाते हैं तो इसकी अंग्रेजी WH वर्ड बनती है। अब WH वर्ड, ये WH वर्ड की फैमिली और भी हैं, इसमें बहुत सारे। देखिए, वाट मीन्स क्या, कर्म पूछता है। व्हेन कब, समय जानता है, समय बताया जाता है। व्हाई क्यों, कारण बताने के लिए। वेयर कहाँ, स्थान जानने के लिए। हु कौन, कर्ता जानने के लिए। हुम किसको, जिसको, अधिकार जानने के लिए। हुज किसका, जिसका, संबंध बताने के लिए। विच कौन सा, कौन सी, निर्जीव वस्तु के लिए। हाउ मैनी संख्या जानने के लिए, कितना, कितनी। हाउ मच कितना, कितनी मात्रा जानने के लिए। हाउ फार दूरी जानने के लिए। हाउ कैसे, तरीका जानने के लिए। तो ये WH फैमिली बोलते हैं इनको। और हमारा सेंटेंस WH से स्टार्ट होता है तो कौन सा रूल फॉलो करते हैं, इसके लिए क्या नियम है। देखिए फॉर्मूला क्या है इसका। WH वर्ड स्टार्टिंग में, ये हमारा हो गया WH वर्ड। हेल्पिंग वर्ब, WH के जस्ट बाद क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट, आफ्टर देन मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ETC और फिर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि WH से तो आपसे क्वेश्चन तो पूछा जा रहा है, लास्ट में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। राम स्कूल कब जाता है, अब आ गया ना बीच में कब। अब इस कब की अंग्रेजी WH वर्ड बनेगी। अब कब की अंग्रेजी क्या बनती है, व्हेन। तो स्टार्टिंग में हम सबसे पहले किसको लाएंगे, व्हेन को। ये हो गया हमारा WH। अब सब्जेक्ट देखिए क्या है, जैसे हमने सहायक क्रिया से प्रश्नवाचक वाक्य में लगाया था। राम है, नाम हमेशा सिंगुलर होता है तो क्या लग जाएगी, डस। व्हेन डस राम गो टू स्कूल, राम स्कूल कब जाता है। मोहन क्या खाता है, अब क्या की अंग्रेजी बनानी है हमको, वाट। डज, मोहन नाम है इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, डस। और वाट डज मोहन ईट और क्वेश्चन मार्क। वे सुबह कब जागते हैं, कब की अंग्रेजी वही व्हेन, ऊपर वाले में व्हेन आया है, व्हेन। वे, अब सब्जेक्ट हमारा कैसा है, प्लूरल है तो सहायक क्रिया क्या यूज़ होगी, हेल्पिंग वर्ब डू। व्हेन डू दे जागते हैं, गेट अप सुबह, इन द मॉर्निंग और क्वेश्चन मार्क। व्हेन डू दे गेट अप इन द मॉर्निंग, वे सुबह कब जागते हैं। समय पूछा गया है इसमें। तुम रात को कितना दूध पीते हो, अब इसमें मात्रा पूछी गई है। हाउ मच मिल्क डू यू, कितना दूध, हाउ मच, कितना और कितनी की अंग्रेजी क्या होती है, हाउ मच। हाउ मच के बाद क्या आती है, नाउन। नाउन क्या है इसमें, दूध, तो यहाँ इंग्लिश क्या हो जाएगी, मिल्क। हाउ मच मिल्क। तुम प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, डू। यू पीते हो, टेक रात को, एट नाइट। हाउ मच मिल्क डू यू टेक एट नाइट। पिताजी सुबह कौन सा समाचार पत्र पढ़ते हैं, कौन सा समाचार पत्र। ये पूरा की पूरा क्या हो गया, यहाँ पर WH वर्ड हो गया है। विच मीन्स होता है कौन सा, कौन सी, और विच के साथ क्या जोड़ा जाता है, नाउन। विच न्यूज़पेपर, ये हमारा हो गया WH। पिताजी सिंगुलर इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, डज। फादर वर्ब क्या है हमारे पास, रीड। सुबह, इन द मॉर्निंग। विच न्यूज़पेपर डज फादर रीड इन द मॉर्निंग। अब देखिए, विच के साथ नाउन आता है, हाउ मच के साथ नाउन आता है, हाउ मैनी के साथ नाउन आता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और भी ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ नाउन का यूज़ किया जाता है, ये विदाउट नाउन नहीं आते हैं, नाउन मांगते हैं ये।
तो ये थे हमारे WH वर्ड से और सहायक क्रिया से। अगर हम WH वर्ड में देखें तो WH वर्ड को यदि हटा दिया जाए तो हमारे पास सिर्फ कौन सा फॉर्मूला रह जाता है, प्रश्नवाचक वाक्य का फॉर्मूला रह जाता है। ये देखो, ये प्रश्नवाचक बच जाता है। यदि वैन को इसमें से हटा दिया जाए तो डज राम गो टू स्कूल, क्या हो जाएगा, क्या राम स्कूल जाता है। अब WH वर्ड इसके आगे लगने से ये क्या हो जाता है, WH वर्ड से क्वेश्चन बन जाता है। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे WH और हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य, और इसी के साथ ये हमारा प्रेजेंट सिंपल जो टेंस है वो फिनिश हो जाता है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। आप वीडियो को स्किप करके न देखें, स्टार्टिंग से देखें। इतने बड़े वीडियो नहीं हैं जो आप बोर हो जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट्स या 12 मिनट्स का वीडियो होता है, और उसको भी आप स्किप करके देखेंगे तो आपकी समझ नहीं आएगी। आराम से देखें, 10 मिनट कोई ज़्यादा लंबा टाइम नहीं है, समझ आएगा आपके। बार बार देखिए। आशा करता हूँ आपकी समझ आई होगी। गुड नाइट फ्रेंड्स।